गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे हेर फेर। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि ये धन आने पर व्यक्ति होता है उसकी, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो उसकी मानसिकता है वो बदल जाती है। जैसे आदमी धन होता है वो आदमी को स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनहीन बना देता है। हमें चाहिए कि धन का उपयोग ज़रूरत पूरी करने के लिए हो, न कि विलासिता के लिए। कि धन होता है उसकी आवश्यकता हमें ज़रूरत पूरी करने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, न कि विलासिता मज़े लेने के लिए। हम ध्यान रखें कि धन हमें संवेदनहीन बना देता है। तो इस पाठ में इसी धन के बारे में बताया गया है कि एक गरीब होता हो चाहे अमीर हो, अगर किसी गरीब के पास धन आ जाए तो वो भी अपने पीछे के दिन भूल जाता है और उसके अंदर भी घमंड की भावना, घमंड उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना कर देने वाली मेहनत करने के बाद भी सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। यानी कि इस पाठ में एक मजदूर के बारे में बताया गया है। मजदूर के माध्यम से कि मजदूर होता है वो सारे दिन मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक करके उसने मेहनत की और मेहनत से शाम के समय उसने अपनी जो फटी पुरानी उसके पास चादर थी उसमें 2 आने बांधकर वो अपनी बस्ती की तरफ, जहाँ मजदूर रहते हैं वहाँ उसकी तरफ वो निकल पड़ा। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और बहुत दूर तक वो अपनी झोपड़ी को देख रहा है कि उसकी झोपड़ी के अंदर से धुआं है वो बाहर निकल रहा है। आकाश में चक्कर काट रहा, वो देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है और देखते ही उसके समझ में आ गया कि उसकी माँ है वो उसके लिए खाना बना रही है। वह नंगे सिर नंगे पाँव जा रहा था और वह नंगे पैर, मैंने उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, उसके सर पे कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, उसके पैरों में भी चप्पल नहीं है और वो उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी नहीं था और उसके और कोई रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी नहीं था। उसके सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ थी, क्योंकि जो गरीब होता है उसके सगे संबंधी नहीं होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं उनके बहुत सारे सगे संबंधी होते हैं। उसके घर में एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई सामान भी न था। और उसके घर में क्या है, एक चूल्हा और 2-4 उसके घर में बर्तन थे और ना ही कोई सामान, यानी कोई सजावट का उसके घर में सामान था। मगर फिर भी वह खुश था, लेकिन फिर भी क्या है, वो बहुत खुश था। उसकी चादर 2 आने बंधे थे और उसकी चादर में 2 आने बंधे हुए थे। उसके दिल में आशा भरी थी और उसके दिल में उम्मीद थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मेरी भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। और जब मजदूर अपने घर जा रहा था तो सामने से एक बारात आ रही थी। बारात को देखकर मजदूर है उसके मन में भी ख्याल आ जाता है, विचार आ जाता है कि हो सकता है कि शायद मेरी भी एक दिन शादी हो जाए, मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेके ब्याह निकले, यानी शादी करने के लिए निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा और जब मेरी बारात जाएगी तो मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे और सोच रहा है कि मैं साथ घोड़ी पे बैठे चलूँगा और मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। वो तो सोच ही रहा था कि इतने में जो बारात आ रही थी उसके आगे नौकर चल रहे थे। उन नौकरों ने उस लड़के को, मजदूर को कहा कि ये लड़के एक तरफ हट जा। मजदूर ने ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई और मजदूर जो सोच रहा था अपने शादी के बारे में, जो कल्पना कर रहा था, विचार कर रहा था, वो तो उसकी मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं, सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। और कहता क्यों हट जाऊं, यानी उसका सपना टूट जाता था, वो चिढ़ जाता और कहता कि क्यों हट जाऊं, सड़क क्या तुम्हारी है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा और लड़के को बारात वालों ने बहुत मारा। उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया और बारात है वो वहां से उसे मार कूट के वहां से निकल जाती है। अब वहां अकेला मजदूर था। उसने चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आई थी। और लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा, जब वो बारात वहाँ से निकल जाती है वो उठता है, वहाँ देखता है चारों तरफ उसके सन्नाटा था, यानी रात बहुत हो चुकी थी और उसे वो निराश हो गया था और
उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और लड़का था वो दुखी हो गया। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, तुम्हारे पास न धन है, न धन दौलत है, न महल माल अटारिया, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया। और लड़का दुखी होकर वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और सजल आंखों से, यानी उसकी आंखें वो पानी से आंसुओं से भरी हुई है और आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो आकाश की तरफ देखकर भगवान से बोलता है कि हे ईश्वर, हमारे पास धन दौलत भी नहीं है, नौकर चाकर भी नहीं है, महल अटारिया महल भी नहीं है, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया, हमें इस धरती पे तुमने क्यों भेजा। क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दे। क्या हमें इसलिए पैदा किया कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दे। आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है। और कहता है कि दुनिया है, इसको हमारी ज़रूरत भी क्या है। कई वर्ष बीत गई, मजदूर ने जी जान से काम किया और कई बार वर्ष बीत गए। मजदूर था, उसने बहुत मन लगाकर काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। और वो जो मजदूर लड़का होता है ये अपना जीन जान लगाकर काम करता है, रात को सोना छोड़ दिया और अपने जो दिन में आराम करना इसने छोड़ दिया और इसने शतरंज की चालें यानी तरह तरह की चालें चलने लगा, छल कपट करने लगा, धोखा करने लगा और धोखे से इसने इतना धन कमाया कि ये बहुत ही अमीर बन गया। अब वह मजदूर न था और मजदूर नहीं रहा, अपने नगर का नामी रईस बन गया और उस नगर का वो एक नामी रईस बन गया, यानी सबसे ज़्यादा पैसे वाला बन गया। उसके संदूकों में रुपए और मुहरे थे और उसका संदूक था वो रुपए से भरे हुए थे, मुहरे यानी सोने के सिक्के भी उसके पास थे। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था और उसने घर भी बहुत बड़ा बना लिया था, नहीं महल बना लिया था। उसकी सेवा करने को दास दासियाँ थी और उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियाँ थी और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। और उसके क्या है, पालकियाँ थी, नौकर चाकर थे, घोड़ों पे रथों पे वो चला करता था और उसके सामने कोई भी आता था वो सर झुका के उसके सामने आया करता था। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या है। सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। और वो पूछता है, जैसे वो अपने घर को जाता है पालकी पे सवार होके, तो पालकी वो एकाएक रुक जाती है, अचानक से रुक जाती है। तो मजदूरों से पूछता है कि क्या है। तो मजदूर कहते हैं, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। और उससे कहते हैं कि मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाए और उनको बोलो कि एक तरफ हट जाए। वे कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। और वो उन्होंने जो मजदूर आए थे वो आ रहे थे, उन्होंने कहा कि सड़क तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं। और जो रईस था, जो ये मजदूर जो रईस बन गया था, इसने कहा कि ये जो बदतमीज हैं, ये जो पागल लोग हैं, इनको आप यहाँ से डंडा मार के इनको यहाँ से भगा दो, ये हमारा रास्ता ही क्यों रोक रहे हैं। डंडे बरसने लगे, मजदूर चीख मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचा बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसने ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। और फिर उसको ऐसे लगा कि सड़क के किनारे वो पहले भी यहाँ बैठ चुका है, यानी कि जब उसे अमीर लोगों ने जब उसे मारा था, सड़क के किनारे फेंका था, तब भी वो वहीं बैठ के भगवान से बातें कर रहा था। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक से गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उनके राजसी महल का द्वार उनके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर लेट गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ हैं, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया। क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें। आखिर दुनिया को इसकी क्या ज़रूरत है। तो अब ये जो जब ये मज़दूर था, गरीब था ये,
तो जब ये अमीरों के लिए बोला था कि हमें क्यों बनाया, क्यों अमीरों की मार खाने के लिए, जब ये अमीर बन गया, रईस बन गया, तो ये कहता है कि तूने इन गरीबों को क्यों बनाया, इनको हमारा रास्ता रोकने के लिए। यानी कि जब इसके पास धन दौलत आ गई तो यह रईस जो था ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है और इसके शब्दार्थ ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, रईस धनी साहूकार, पाजी दुष्ट बदमाश, सजल आंसुओं से भरी, विशाल बहुत बड़ा, राजसी राजाओं का सा। ये शब्दार्थ ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।